हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में। अब हम अगले श्लोक का पाठ करते हैं। इसमें बताया है कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। विहाय छोड़ो, कामान बहुवचन में कहा है। जितनी भी प्रकार की कामनाएं होती हैं, ये खा लो, वो खा लो, ये देख लो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यदि भगवान की सेवा से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यानी सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होकर जो मनुष्य लालसा से रहित होकर विचरण करता है, देखो कोई भी व्यक्ति सभी कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकता। जहाँ भी जीवन है कुछ ना कुछ कामनाएं तो होंगी। एक होती है आवश्यकताएं, एक होती है कामनाएं। आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है, लेकिन कामनाओं की पूर्ति संभव नहीं है। कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि एक कामना पूरी होती है, दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है। संसारी व्यक्ति की कामनाओं और भक्त की कामनाओं में भेद क्या है? संसारी व्यक्ति की कामना इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, केवल अपने लिए ही होती है। भक्त की कामना भगवान की सेवा या भक्ति से प्रेरित होती है। हमें संसारी बंधन को त्यागना चाहिए। निर्ममो मतलब कुछ भी मेरा नहीं है, इस संसार में सब भगवान श्री कृष्ण का है, ये भावना रखनी चाहिए। संसारी व्यक्ति सोचता है ये सब कुछ मेरा है। वस्तुओं के प्रति उसकी बहुत पकड़ होती है, क्योंकि उसकी बुद्धि तमोगुणी होती है। निरहंकार, जो भी प्राप्त हुआ है उसमें कोई भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार किस बात का? ये सब भगवान की कृपा से हमें मिला है, यही सोचना चाहिए। फिर उससे क्या होगा? आप बंधन में नहीं पड़ेंगे। स शांति मापनोति, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। तो अब हम इसको थोड़ा और पढ़ते हैं। जो मनुष्य सभी भौतिक कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित होकर, ममता रहित होकर और अहंकार रहित होकर विचरण करते हैं, ऐसे मनुष्य शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम युद्ध से पलायन ना करो, तुम युद्ध कामनाओं से रहित होकर करो। अर्जुन सोच रहा था युद्ध नहीं करने से शांति मिलेगी, लेकिन भगवान कहते हैं युद्ध करने से तुम्हें शांति मिलेगी। तुम युद्ध आसक्ति से रहित होकर करो, अपना कर्तव्य कर्म समझ कर करो। हरे कृष्ण।